हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों यहाँ पर यूपीएसआई की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। तो यूपीएसआई की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सब लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोज़ लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लाइव क्लास नोटिफिकेशन मिल पाएँ। दोस्तों अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो पेपर हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करवाए जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे थे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, जो आपके 2017 में परीक्षा हुई थी, 2017 में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो ये सेशन आपका हिंदी का है। तो हिंदी की संपूर्ण तैयारी भी यहाँ पर कराई जाती है, प्रैक्टिस के लिए क्लासें भी होती हैं। हालांकि आपका जो यूपीएसआई के लिए बैच है वो स्टार्ट कर दिया गया है। तो यूपीएसआई भर्ती 2021 की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। और ये सामान्य हिंदी का लाइव सेशन है। सामान्य हिंदी रेगुलर मॉर्निंग में आपको 8 बजे सेशन मिलेगा। ये मॉर्निंग में 8 बजे। वैसे तो ये 8 बजे शाम को 8 बजे क्लास कराई जा रही थी, लेकिन 8 बजे क्या होता है कि ये आपकी प्रैक्टिस क्लास होती है हिंदी की। ठीक है, हिंदी की प्रैक्टिस क्लास होती है। तो इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रैक्टिस क्लास में आपको जो प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहे हैं, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए कराए जाते हैं। चलिए, तो ये जो आपको प्रश्न पत्र कराया जा रहा है दोस्तों, ये 12 दिसंबर 2017 का पेपर है। शिफ्ट है ये 3rd शिफ्ट। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, एलिजिबल हैं, फॉर्म की जो डेट है लास्ट डेट वो भी बढ़ा दी गई है, 30 मई कर दी गई है। तो अगर आप भर नहीं पा रहे हैं या कोई समस्या हो रही है तो अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने में समय लग रहा है, तो बहुत सारे लोग नहीं अप्लाई कर पा रहे थे, तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट भी रेडी करिए। चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने टाइम आपको बताया कि जो हिंदी का टाइम रहेगा वो आपको मॉर्निंग में 8 बजे क्लास मिला करेगी। ठीक है, मॉर्निंग में 8 बजे हिंदी की क्लास, और इसके बाद में आपको रीजनिंग की क्लास भी मिलेगी और आपको मैथ की क्लास मिलेगी और इसके बाद आपको जीके की क्लास मिलेगी। चलिए, तो पहले हम लोग यहाँ पर हिंदी का लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका जो होगा, इसमें आप लोग कोशिश करिएगा अपना रिप्लाई दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे कि हमें आपकी तरफ से मोटिवेशन मिल पाए और हम आपके लिए और मेहनत कर पाएँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, जिसमें कह रहा है कि बोध। इससे पहले के जो आज से पहले के जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं वो करवाए जा चुके हैं। ऑनलाइन पेपर जो आपके हुए थे, इससे पहले के जो पेपर हैं वो करवाए जा चुके हैं। अगर आपको वो वॉच करने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वॉच कर सकते हैं। यूपीएसआई देखिएगा, रीजनिंग, हिंदी और जीके के। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर है बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन में दिया गया अनुभूति है, बोझ है, विस्मृति है और शांत है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, अनुभूति। दोस्तों, बोध शब्द का समानार्थी शब्द अनुभूति होता है, बाकी शेष विकल्प जो है वो उसके समानार्थी शब्द की दृष्टि से असंगत होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, सेकंड नंबर आपके स्क्रीन पे। कोशिश करेगा इसका भी आंसर दीजिएगा। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। सही वाक्य चुनना है जो व्याकरण की दृष्टि से सही और शुद्ध है। 3 नगर का नाम बताइए, 3 नगरों का नाम बताइए या 3 नगरों के नाम बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, 3 नगरों के नाम बताइए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 3rd नंबर है। कोशिश करिएगा इसका भी आंसर आप लोग कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लाइव सेशन वॉच कर रहे हैं तो यहाँ पर कमेंट्स में रिप्लाई देने से आपकी प्रैक्टिस भी हो पाती है, और जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आते हैं तो आप प्रयास करते हैं उनका आंसर देने की। 3rd नंबर पे राइट आंसर आपका क्या होगा, पुष्कर दिया है, इसका अर्थ बताइए। दोस्तों, पुष्कर का जो अर्थ होता है वो सरोवर होता है। ठीक है, पुष्कर का अर्थ सरोवर होता है, जिसका अर्थ तालाब भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 4th नंबर पे। 4th नंबर में कह रहा है जटिल का अर्थ बताइए। जटिल का अर्थ क्या होगा, ऑप्शन में दिया व्यर्थ है, गंदा है, असंभव है और पेचीदा है। तो जटिल का अर्थ होता है पेचीदा। जटिल का अर्थ पेचीदा होता है, बाकी यहाँ पर शेष शब्द दिए गए हैं जो कि असंगत होंगे इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5th नंबर है। 5th पे राइट आंसर बताएंगे। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। दोस्तों, अगर आपको लाइव सेशन पसंद आ रहा है तो क्वेश्चन जितने भी हैं सारे आपको अगर समझ आ रहे हैं कि इनका जो आंसर मेरे द्वारा दिया जा रहा है और आपके
लिए जो प्रैक्टिस हो रही है वो सही है, सफिशिएंट है। तो आप लोग सेशन को लाइक और कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दीजिए। 5वें नंबर क्वेश्चन में आप बताएंगे हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करना है। तो राइट आंसर पहला ही हो जाता है, तुम इसके दाम देते जाओ। पहला ही वाक्य सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर है। इसमें पूछा गया है कि मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इससे पहले कि जो शिफ्ट हुए हैं उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। 6 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। दोस्तों बताना चाहेंगे कि रेगुलर आपको मॉर्निंग में 8 बजे एसआई की क्लास का ये हिंदी वाला लाइव सेशन आपको मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आगे के लिए तैयारी अच्छी हो पाए और आपको जानकारी हो पाए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एसआई की परीक्षा में। ठीक है। 7 पर राइट आंसर बताएंगे किस वाक्य में प्रीविशेषण नहीं है। प्रीविशेषण क्या होते हैं दोस्तों? प्रीविशेषण पता होना चाहिए आपको कि जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रीविशेषण कहते हैं। 7 पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, बच्चे समझदार हो गए हैं। इसमें प्रीविशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 8वां नंबर है। 8वें नंबर में कह रहा है दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चुनाव करें। 8वें पर राइट आंसर आपका क्या है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से आपको बताना है कि विकल्पों में से सही वाक्य का चुनाव करें। डर के मारे चोर दौड़ गया। डर के मारे चोर जो है वो क्या है? दौड़ गया। तो यहीं पर अगर आप इसको शुद्ध बनाएंगे तो शुद्ध हो जाएगा डर के मारे चोर भाग गया, ना कि दौड़ गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बी वाला जो दिया गया परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, ये बिल्कुल सही वाक्य होगा। अगला है ललित को 2 बेटियां हैं। तो ललित को नहीं, ललित की 2 बेटियां हैं। ठीक है। वर्तमान अगला क्वेश्चन नंबर डी है, वाक्य तो कर्म ही जीवन की कसौटी है। तो कर्म ही जीवन की कसौटी है होना चाहिए, कसौती है जो कि गलत है, यहाँ पे टा होना चाहिए। ठीक है, कसौटी इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 9वां नंबर है। इसमें कह रहा है अध्यापिकाएं एक शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। 9वें पे आपको ये बताना है कि अध्यापिकाएं, ये जो शब्द दिया है इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से संधि विच्छेद भी करना है इसका। तो 9वें पे राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग कर रहे हैं, अध्यापिका धन ए, और ए में चंद बिंदु भी लगी है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आई, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। झूठा सच के लेखक कौन है? तो ये एक क्वेश्चन तो आपका पूछा ही जाएगा जिसमें आपके लेखक या रचनाकार का नाम पूछेगा। मिनिमम एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 101%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, उससे पहले राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यशपाल हो जाता है, झूठा सच के लेखक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, बहुत क्रोधित होना या बहुत क्रोध होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। आप लोग कमेंट्स से मैं रिप्लाई ज़रूर देते रहें, और दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करके अपना सपोर्ट और प्यार और हमें मोटिवेशन देते रहें, जिससे कि हम आपके लिए और मेहनत कर पाएँ। 12 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गाढ़ा शब्द का विलोम शब्द क्या है? दोस्तों गाढ़ा शब्द का विलोम हो जाता है पतला। ठीक है। बाकी यहाँ पर सुख दिया है तो सुख के लिए क्या होता है? दुख हो जाता है विलोम। ठीक है। अच्छा, ढीठ दिया है तो ढीठ के लिए विनम्र करेंगे विलोम। ठीक है ना। अगला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जिसमें दिया गया है गड्ढा। गड्ढा के लिए समतल करेंगे। ठीक है, समतल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी वाले को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 13 है, जिसमें ब्रह्मा कॉमा फिर फिल इन द ब्लैंक से महेश कॉमा ये 3 कॉमा जगह का संचालन करती है। तो बताइए यहाँ पर ये जो 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं इसमें सही विकल्प आपका कौन सा सुटेबल होगा? 13 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 शक्तियाँ जगत का संचालन करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 14 नंबर। 14 में दोस्तों यहाँ पर जगत होगा, जगह नहीं होगा। ठीक है ना। यहाँ पर उपमा अलंकार में उप है इसका अर्थ क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या होता है? तो उप का अर्थ यहाँ पर समीप हो जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा उप का अर्थ क्या होता है? समीप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पर 15 नंबर है। 15 में आपसे कह रहा बताइए
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना। ये पंक्ति दी गई है, पंक्ति के आधार पर सही अलंकार को चुनिए। रूपक अलंकार, अनुप्रास, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। निम्न में से सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है रूपक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है भाई, 16 नंबर है। 16 पर राइट आंसर। अच्छा, रूपक अलंकार की डेफिनेशन आपका क्लियर कर देते हैं, है ना, पूरा जानकारी देते चलें। 15 में रूपक अलंकार की जो परिभाषा होती है न, मतलब यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पर मिलजुल मन किसकी रचना है। ठीक है, रचना मैं ये कह नहीं सकता हूँ, कम से कम बोल रहा हूँ कि एक रचना तो पूछी जाएगी, रचना और रचनाकार के नाम या फिर विधा। 16 में मिलजुल मन किसकी रचना है, तो राइट आंसर हो जाता है मृदुला गर्ग की है रचना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 17 नंबर है, जिंदगी नामा के लेखक कौन है। 17 पे राइट आंसर जिंदगी नामा के लेखक कौन है, इसका राइट आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है दोस्तों। कृष्णा शोभती बिल्कुल सही आंसर आपका। ठीक है, जिंदगी नामा उपन्यास जो है इसके रचनाकार कौन है, कृष्णा सोबती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 18 नंबर पे दोस्तों यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, इसमें कह रहा अलंकार कौन सा होगा बताइए, या उपमा अलंकार का कौन सा अंग है ये बताइए। दोस्तों यहाँ पर दिया है पीपर पात सरिस मंडोला, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हो सकता है सही ना दिख रहा हो आपको। पीपर पात सरिस मन डोला, ये पंक्ति दी गई। तो पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग होगा। साधारण धर्म है, उपमेय है, उपमान है, वाचक है। तो दोस्तों बताना चाहेंगे यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उपमान हो जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 19 नंबर है। 19 में कह रहा है काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान रखना होगा इसका सही अर्थ क्या होता है, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। राइट आंसर यहाँ पर करेंगे भाग जाना। काफूर होना यानी भाग जाना, मुहावरे का सही अर्थ होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर देखेंगे, राइट आंसर बताएंगे, कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, काली घटा का घमंड घटा। मैं ऑप्शन आपका दिखाऊंगा यहाँ पे, या फिर बोल भी दे रहा हूँ। ऑप्शन यहाँ पर है प्रश्न अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, विपसा अलंकार, यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, ये रहे ऑप्शन आपके सामने। अलंकार, प्रश्न अलंकार, विपसा अलंकार, अन्योक्ति अलंकार और यमक अलंकार, जिसमें से सही आंसर है यमक अलंकार। ठीक है, क्या बोला मैंने क्वेश्चन, मैंने बोला काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर है, निरंतर खाली जगह करने से कामयाबी ज़रूर हासिल होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पर फिल द ब्लैंक्स है, और इसमें कह रहा बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो 21 में निरंतर, है ना, प्रयास करने से कामयाबी ज़रूर हासिल होती है, जो कि आप लोगों से बोला जाता है हमेशा कि प्रयास करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 22 नंबर है, इसमें शियार का गुण स्वभाव खाली जगह और खाली जगह है, बताएंगे आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है धूर्तता और चालाकी, है ना। तो धूर्तता और चालाकी ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल रहा है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 23 नंबर होगा, कह रहा दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चुनाव कीजिए, है ना। 23 पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। मैं आपको प्रणाम किया हूँ, तो ये गलत है, सही नहीं है। मैंने आपसे प्रणाम किया था, गलत है। मैंने आपको प्रणाम किया था, तीसरा सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। आप लोग फटाफट से भाई कमेंट सेशन में रिप्लाई करने में मत चूका करें, क्योंकि अगर आप चूक गए तो इस वैकेंसी से हो सकता है रह जाए। तो अगर आप देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आप परफेक्ट बनो एकदम से। अगर आपको क्वेश्चन सामने मिल रहा है, ऑनलाइन एग्जाम है, तो आप उसका आंसर देने में चूकिए नहीं, क्योंकि आपके साथ बहुत भीड़ है। ठीक है ना, वैकेंसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आज के समय में बहुत सारे लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो आपको जब आप खुद को एडवांस बना के रखेंगे, मतलब सबसे आगे होने की कोशिश करेंगे, दौड़ में आगे निकलने की कोशिश करेंगे, तभी जा कर के कुछ अच्छा आपको मिल पाएगा। ठीक है, तभी आपको खुशी भी मिलेगी, है ना। तो भाई सेशन को लाइक ज़रूर करते रहिएगा ना, लाइक की ज़रूरत है मुझे। चलिए, यहाँ पर विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है, तो राइट आंसर 24 में ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, तेजस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। 25 नंबर है, मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन सा है। यहाँ पे मोक्ष है, दंड है, क्षत्रिय है, संन्यास है। राइट आंसर आपको 25 में ऑप्शन नंबर डी संन्यास करना होगा। ठीक है ना,
मतलब यहाँ पर मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है। वह चौथा आश्रम कौन सा है? वो संन्यास होता है ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बताएंगे यहाँ पे 26 में, थोथा चना बाजेगा ना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अब आपने देखा मुहावरे अच्छे खासे पूछे जाते हैं, अलंकार आपको अच्छे से आना चाहिए मुहावरे, और समानार्थी शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, शुद्ध वाक्य पहचानना आपको आना चाहिए। ये मैक्सिमम पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 26 पे राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेंगे यहाँ पर, दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन ये 27 नंबर है। किंचित दिया है, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा, तद्भव रूप क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, आपका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कुछ हो जाता है। किंचित का जो तत्सम रूप होगा, तत्सम शब्द का, ये किंचित तत्सम शब्द है, संस्कृत वाला शब्द है। तद्भव रूप बताना जो कि हिंदी में होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेंगे कुछ। अगला क्वेश्चन ये रहा 32 नंबर, जिसमें आपसे कह रहा सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? सुप्त, सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द, कोशिश करिए बताइए। तो दोस्तों सुप्त का जो विरुद्धार्थी शब्द होता है वो जागृत होता है। क्या होता है? जागृत। बाकी यहाँ पर पिरस्त्य दिया गया है, सॉरी पौरस्त्य दिया गया, पौरस्त। तो पौरस्त्य का होता है आपका पाश्चात्य। क्या होता है? पाश्चात्य होता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, पाश्चात्य। ठीक है, ये सरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। गर्मी का तो सभी पता ठंडी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 33 नंबर है। रहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है ये? यानी आपको लेखक के रचनाएं अच्छे से आनी चाहिए और उनके विधा भी पता होनी चाहिए कि ये किस विधा जो है ये किस रचना से है ना। 33 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, काशीनाथ सिंह, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो आप अगर लगा रहे हो ना, तो इससे आपको क्वेश्चन पता चलेंगे किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान है तो उसमें मूल विधि और संविधान से जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर आप जुड़े हुए तो यहाँ से कुछ आप नया सीख के जाओगे, नया सीखने के साथ साथ कुछ अच्छा सीख के जाओगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। और दोस्तों सेशन को लाइक करना मैं बिल्कुल भी मत भूला करें। अगर आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है तो आप उसका सपोर्ट ज़रूर करें, तो वो आपके लिए हमेशा मेहनत के लिए तैयार रहता है कि आपकी मदद के लिए, ठीक है ना। 34 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट करिएगा। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए है क्या, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन कला की या के खालिस्तान से लेकर के इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और खाली जगह परंपरा रही है। तो यहाँ पर उपलब्धियों से लेकर के इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी अनूठी परंपरा रही है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। मैंने बोला ना कि शुद्ध वाक्य को लेकर के आपको 5 क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको जो व्याकरण का संपूर्ण ज्ञान होगा तभी तो आप याद कर पाओगे ना कि यहाँ पर त्रुटि है क्या। चलिए 35 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही हो जाता है, मोर के पंख सुंदर होते हैं, ये पहला ही सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 36 नंबर है। कह रहा यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु खाली जगह के पूर्व समुद्र पर शिवलिंग खाली जगह किया था। अच्छा प्रश्न है, तो अगर आपको जानकारी है तो आप बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सेतु निर्माण के पूर्व समुद्र पर शिवलिंग स्थापित किया था। सेतु निर्माण से पहले समुद्र पर शिवलिंग स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 37 नंबर। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? 37 पे दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। 37 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेंगे, सैकड़ों लोग मारे गए। यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक नहीं है। सैकड़ों लोग मारे गए वाक्य में एक निश्चित संख्या विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 38 नंबर है। कह रहा मैंने आम ले लिया। तो यहाँ पर कह रहा है कि बहुवचन वाक्य क्या होगा या बहुवचन क्या होगा। तो मैंने आम ले लिए,
ऑप्शन नंबर बी। देखती करना है तुरंत, ऑनलाइन एग्जाम है समझ लो, है ना। 39 पे कह रहा वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वाक्य का काल पहचानिए। करते हैं तो किसका है, ये वर्तमान का है। भविष्य, भविष्य हटाओ, भूत हटाओ, भविष्य सामान्य वर्तमान हो गया। कितना आसान है क्वेश्चन। करते हैं आ रहा है तो सीधे वर्तमान का ना। भविष्य कब होता है, जब होगा होगी होगा। भूत कब होता है, जब था आएगा। चलिए 39 हो गया। 40 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं। 40वां क्वेश्चन ये है, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। तो भाई ईमानदारी से सेशन को लाइक ज़रूर करके जाएंगे, और अपना जो आपको इसमें अच्छा लगा है तो हमें कमेंट्स में कमेंट करके बताएंगे, और जो आपको लगा है कमी है, उसका सुधार होना चाहिए, तो वो भी कमेंट करके आप अपनी राय में ज़रूर देंगे। तो 40 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। मॉर्निंग 8 बजे आपको ध्यान रखना है, लाइव सेशन आपको मिल जाएगा, तो ज्वाइन ज़रूर कर लेना है। अगर आपको लगता है कि SI डबल स्टार और SI की वर्दी आपको चाहिए तो। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।